जब तक वो नहीं मिला तब तक वो उसको ढूंढता रहा, और वो जब मिला तो उसने उसके पड़ोसियों से बोला कि मेरे साथ आनंद करो, मेरा खोया हुआ भेड़ मिल गया है। और इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि हम यीशु मसीह के भेड़े हैं, और यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं, इसलिए वो हमको गॉड्स लव, अगर हम भटक भी जाए तो वो हमको ढूंढते हैं, और वो हमसे प्यार करते हैं, इसलिए वो हमको ढूंढते हैं। आमीन। Praise the Lord. My topic is walking with God. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Psalms 119, 105. Walking with God is a daily journey, just as a person walks step by step. Our spiritual life is also grows day by day with God. We may not always know what is ahead, but God is honest, and God guides us through His word and His presence. Many times life becomes confusing and difficult. We face fear, disappointment, and pressure from the world. But when we walk with God, we receive direction and strength. God does not always show the whole future at once, but He gives enough light for the next step. Walking with God also means trusting Him even when things do not go according to our plans. Abraham walked with God without knowing where he was going, yet God remained faithful to him. When we spend time in prayer, read the Bible, and obey God, our relationship with Him becomes stronger. Slowly, our life begins to change, and people around us can see God's work in us. Amen. को शालोम एंड जय मसीह की। मेरा आज का टॉपिक ओबीडियंसी के बारे में है, और बाइबल में बहुत सारे ऐसे जैसे कि मूसा और भी बहुत है जिनको हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं, बट मेरा आज का एग्जाम्पल यीशु मसीह है। क्योंकि यीशु मसीह जब वो 40 दिन का उपवास कर रहे थे, तब शैतान ने उनका परीक्षा लिया था, बट वो फिर भी परमेश्वर पिता के साथ जुड़े रहे। और मैं ये भी दिखाना चाहूंगी कि व्यवस्था विवरण 5 का 33 में क्या है, वॉक इन ओबीडियंसी टू ऑल दैट द लॉर्ड योर गॉड हैज कमांडेड यू, so that you may live and prosper and prolong your days in the land that you will propose. Amen. हम सभी को, मेरा टॉपिक है गॉड्स लव। वाओ। और जॉन चैप्टर 3 का 16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। तो इसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। और वो परमेश्वर ये नहीं देखते कि हम क्या करते हैं, हम छोटे हैं या बड़े हैं, पर वो हमसे प्यार करते हैं और हमें अपने जैसा प्यार करते हैं। तो शालोम और जय मसीह की। मैं आज टॉपिक वॉकिंग विद क्राइस्ट पे बात करने जा रहा हूँ। तो वॉकिंग विद क्राइस्ट का मतलब है परमेश्वर के अनुसार उसने जो हमें बताया उसके हिसाब से, ना कि घूमने जाना उसके साथ। अब जाना है लेकिन स्वयं जाना है, लेकिन हम उसके साथ चलेंगे, उसकी बाकी पर अनुसार चलेंगे। जैसे बाइबल में जॉन 8 के 12 में लिखा है, मैं संसार की ज्योति हूँ, जिसका मतलब है अगर हम उसका हाथ पकड़े और चले तो हम अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ के जा सकते हैं। और एक वचन है साम 190 105 की कि तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक और मेरे रास्ते के लिए प्रकाश है। यानी परमेश्वर का वचन हमें जीवन में मार्गदर्शन देता है। बाइबल में कई लोग थे जिन्होंने परमेश्वर का हाथ थामा और उसके साथ चला, जैसे कि
नोहा ने उनकी बात मानी और उनके साथ चला, और इतने बड़े क्या इंसिडेंट के बाद भी वो बच सके। उन्होंने ना कोई यूट्यूब ट्यूटोरियल देखा, ना कि गूगल मैप देखा कि कैसे नाव बनाना है, उन्होंने परमेश्वर के हिसाब से बनाया। और दानियल ने दाऊद ने भी अपना दाऊद ने भी परमेश्वर से हाथ आगे रखा था। उन्होंने अपने से बड़े 6 फुट 7 फुट के इंसान गोलियत से भी लड़े थे। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो इससे परमेश्वर की महिमा। थैंक यू। और अभी मैं जो टॉपिक लिया है उसको वॉकिंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ साथ चलना। और मैं एक बाइबल वर्स पढ़ना चाहूंगा जो कि है प्रोवर्ब्स उसका 3 उसका 5 to 6। उसमें लिखा है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट, डू नॉट डिपेंड ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, सीक हिज विल इन ऑल यू डू एंड ही विल डायरेक्ट योर पाथ्स। सो जो टॉपिक है परमेश्वर के साथ साथ चलना, इसमें बोला है कि हम सभी चलते हैं, मतलब वो बहुत ही साधारण बात है अपने नॉर्मल लाइफ में। इसमें ना तो भागना होता है, नहीं तो रुकना होता है। हम चलने का मतलब किसी के साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार परमेश्वर के साथ चलने का अर्थ है अपने जीवन की इच्छा, उसके मार्गदर्शन और उसके प्रेम के अनुसार जीना। बाइबल में ऐसे कई लोगों के एग्जाम्पल्स हैं जो कि परमेश्वर के साथ अपना जीवन बिताए हैं। उनमें से एक है हनोक। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के साथ चलते हैं हनोक। दूसरा एग्जाम्पल है नोह। वो भी बाइबल कहता है कि नोह भी अपने पूरा लाइफ टाइम परमेश्वर के साथ ही चलते रहे, उनको कभी भी उन्होंने नहीं छोड़ा। परमेश्वर के साथ चलना मतलब उसके साथ समय बिताना होता है। हम प्रार्थना, बाइबल पढ़ने, भजन और शांत समय में भजन शांत समय के द्वारा परमेश्वर के करीब आते हैं। हर दिन कुछ मिनट भी परमेश्वर के साथ बिताना हमारे जीवन को बदल सकता है। दूसरा है परमेश्वर के साथ चलना मतलब उस पर भरोसा रखना। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जब हमें आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता है, लेकिन परमेश्वर के साथ चलना यह विश्वास रखना है कि वह हमारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा है। यह ऐसा बात है कि अंधेरे में हाथ में टॉर्च लेकर चलना। पूरी सड़क तो हमें दिखाई नहीं देती टॉर्च जलाने पर, लेकिन अगला कदम हमको साफ साफ दिखाई देता है कि हमें कहाँ पे पैर रखना है, कहाँ पे नहीं रखना है। ऐसे ही परमेश्वर के साथ चलना हमारे जीवन की सारी परिस्थितियों को, अगर हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, चाहे वो बुरा हो कि अच्छा हो, परमेश्वर हमेशा हमको सही रास्ता दिखाएंगे। फिर परमेश्वर के साथ चलना हमारे स्वभाव को बदल सकता है, बदल सकता नहीं, बदल देता है। जब हम परमेश्वर के करीब रहते हैं तो हमारे अंदर का प्रेम, धैर्य, नम्रता और शांति बढ़ने लगता है। पर हमारे व्यवहार से लोगों को परमेश्वर का प्रेम दिखाई देता है। जैसे हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, वो हमारे अंदर का जो गुस्सा रहता है, जो हमारा प्रॉब्लम्स रहता है, वो सब को निकालकर परमेश्वर हमारे अंदर एक पीस देता है, जो कि वो सारे लोगों के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है हमारे लाइफ का। फिर लास्ट है कि परमेश्वर के साथ चलना है कि आज्ञाकारिता, परमेश्वर के साथ चलना आज्ञाकारिता मांगता है। अगर हम परमेश्वर के साथ विदाउट ओबीडियंस चलेंगे तब नहीं होगा। हमको कभी कभी परमेश्वर हमें क्षमा करने, सच्चाई पर चलने, दूसरों की मदद करने और बुरी आदतों को छोड़ने लिए कहता है। परमेश्वर के साथ चलना मतलब उसकी इच्छा अपनी इच्छा से ऊपर रखना। मतलब हमारा जो विश होता है, परमेश्वर की इच्छा हमको हमारे विश से ऊपर रखना है, क्योंकि पहले परमेश्वर का स्थान हमारे लाइफ में आना चाहिए। यह हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यही जीवन में सच्ची शांति और आशीष लाता है। इसलिए मेरा जो टॉपिक है वो मैं यही खत्म करना चाहता हूँ। हमको हमारे हर लाइफ का जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब परमेश्वर के साथ रखना है, उसके साथ साथ चलना है। हमारे जितना भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हम जब भी परमेश्वर के साथ आगे चलेंगे, उसके लाइफ के बारे में और जानेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, तब हमारे लाइफ का जो अंदर का प्रॉब्लम्स है, एंगर है, गुस्सा है, जो भी हमारा प्रॉब्लम्स है, वो सब परमेश्वर अपना बोझ समझ के ले लेता है और हमको हमारा जो खुशी है वो हमें देता है। थैंक यू। आज का जो मैं टॉपिक ली हूँ वो ओबीडियंस ही है। तो
वैसे तो सब जब ओबीडियंस के बारे में आते सब सोचते हैं कि लाइक ये बस हाँ में हाँ बोलना होता है या बस बात सुनना होता है, ऐसा नहीं है। ओबीडियंस अगर हम लोग देखें बाइबल में देखें तो ओबीडियंस का मतलब ये होता है परमेश्वर से सच्चा प्यार करना। हम लोग 1 जॉन 5 का 2 और 3 में लेते हैं कि अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो हम उनके कमांडमेंट्स को फॉलो करते हैं। आमीन। और ओबीडियंस को अगर देखा जाए तो हम दो जगह में देखते हैं, एक ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में। ओल्ड टेस्टामेंट हम लोग अब्राहम को देखते हैं, एक अब्राहम कितने ओबीडियंट थे परमेश्वर के, हम लोग पढ़े बहुत पढ़े उनके बारे में भी। एंड जब परमेश्वर ने उनको बोले कि अपना देश छोड़ के चले आओ, इवन जब उनको बोले कि अपना जो खुद का जो बेटा था जब उनको सेक्रीफाइस करने का बात आया तो अब्राहम ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, कुछ भी नहीं, बस वो उनके ऊपर फेथ रखे रहे एंड उनका आज्ञाकर्ता भी होते उनके साथ फिर चलते भी रहे। एंड उसी आज्ञाकर्ता के कारण उनको बहुत ही सारा ब्लेसिंग मिला एंड उनको एंड परमेश्वर भी बोल रहे हैं कि वो मेरा दोस्त है, अब्राहम मेरा दोस्त है। एंड जैसे कि जॉन 15 का 14 में भी लिखा है कि जब हम यीशु मसीह के आज्ञा को मानते हैं तो हम यीशु मसीह के दोस्त कहलाते हैं। आमीन। और न्यू टेस्टामेंट में देखेंगे तो हम लोग यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, इवन फिलिपियो 2 का 8 और 9 में लिखा है कि देखते हैं कि यीशु मसीह मृत्यु तक आज्ञाकारी रहे परमेश्वर का एंड इसीलिए उनको सब नामों में श्रेष्ठ नाम दिया गया। आमीन। और अगर हम लोग अभी हमारे लिए भी है आज्ञाकारिता के बारे में, जो कि इफिसियंस का 6 का 1 में भी लिखा है कि चिल्ड्रन ओबे योर पेरेंट्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड फॉर दिस इज राइट। अगर उसके आगे भी हम लोग देखें तो उधर लिखा गया कि इधर एक प्रतिज्ञा भी है कि जब हम आज्ञाकारिता होते हैं तो हमको ब्लेसिंग्स तो मिलता ही मिलता है, उसके साथ साथ हम लोग धरती पर और दिन जीवित भी रहते हैं। आमीन। और मैं लास्ट में ये बोलूंगी कि सिर्फ ब्लेसिंग पाने के लिए हमको प्रभु का आज्ञा का पालन नहीं करना है, पर इसीलिए करना है ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें। आमीन। इवन कोलोसियोस का 3 का 20 में भी लिखा है कि जब हम माता पिता का आज्ञा मानते हैं तो बस माता पिता का नहीं, परमेश्वर का आज्ञा मानते, माता पिता का मानते हैं, हमारे से जो बड़े हैं उनका जब मानते हैं तो परमेश्वर प्लीज होते हैं। आमीन। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है वॉकिंग विद गॉड। इसमें एक अप्रोच है जहाँ पर हम देखते हैं, और मोस्टली जिन्होंने ये टॉपिक चूज़ किया है और एलेबरेट किया है उन्होंने एनोक के बारे में बताया है। जैसे जेनेसिस 5:24 में ये कहता है कि एनोक ने परमेश्वर के साथ चला था, एनोक ने परमेश्वर के साथ वॉक किया था। अब इसके दो मीनिंग होते हैं, एक लिटरल मीनिंग होता है और दूसरा जो उसका सिंबॉलिक मीनिंग होता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम लिटरली सोचेंगे तो एनोक परमेश्वर के साथ वैसे तो शायद ही वॉक किया होगा जो हम डेली देखते हैं, जैसे कि इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक में हम अपने पार्टनर से या फिर किसी के साथ वॉक करते हैं। लेकिन जब इसका हम सिंबॉलिक मीनिंग देखते हैं तो बहुत सारे वर्सेस के साथ इसका मीनिंग निकलता है। जैसे कि मीका चैप्टर 6 वर्स 8 में ये मतलब इसको इस तरह से सिंपली कहा गया है उस वर्स में कि उसको सिर्फ एक्ट करो, और उसके साथ जब हम उसको एक्ट करते हैं तो हम उसको एक एक्चुअल फॉर्म में मतलब कि उसको करेक्टली करते हैं। जैसे कि अगर हमें लिटरली चलना होगा या वॉक पे निकलना होगा तो हम दौड़ेंगे नहीं ना, या फिर हम सिर्फ बहुत कुछ ज़्यादा ही स्लो तो नहीं चलेंगे ना, जैसा होता है उसको उसी तरीके से ही करेंगे। सेकेंड चीज़ ये कि लव एंड मर्सी, यहाँ पर जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं न्यू टेस्टामेंट में कि माफ़ करो और उस चीज़ को भूल जाओ, और यहाँ पर वॉकिंग विद गॉड में माफ़ करने के साथ वहाँ पर हेल्प करने को भी बताता है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका कोई दोस्त आपको किसी रीज़न से आपको बहुत हर्ट करता है। अब आप जानते हैं कि इसमें
मतलब ऐसा चीज होते रहता है, उसमें आप माफ करेंगे, लेकिन वो किस वजह से हुआ, उस चीज को स्टॉप करने के लिए आप अपने फ्रेंड का हेल्प करेंगे, ताकि वो चीज आपके साथ या आपके फ्रेंड के साथ और आगे से ना हो। और जो लास्ट चीज इस वर्स के पॉइंट से है वो है कि हम्बलनेस, या फिर हम हम्बल नेचर से वॉक करना। मतलब कि परमेश्वर के साथ जब भी हम कांटेक्ट में रहते हैं, या फिर जब हम अपने स्पिरिचुअल कन्वर्सेशन में रहते हैं, तो उनके साथ हमें परफेक्टली तो बात नहीं करना है, क्योंकि यीशु मसीह को छोड़कर कोई परफेक्ट नहीं है। बट यहाँ पर हम अपने आप को प्योरेस्ट फॉर्म में कैसे दर्शा सकते हैं, हम उनसे ऑनेस्टली बात कर सकते हैं, हम हमने मतलब अपने प्रॉब्लम्स या फिर अपने पॉइंट्स को ऑनेस्टली बता सकते हैं। अब ये तीनों पॉइंट्स को देखते हुए एक डेली रिदम निकलता है, जो कि है जॉन 15 वर्स 4 में। सिंपली अगर मैं इसको समराइज करके कहूँ तो जॉन 15 वर्स 4 में कहा कि मुझ में स्थिर बने रहो। अब अगर हम इसको मतलब एक दिन के 3 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करेंगे, सुबह, दोपहर और रात को, तो जैसे अगर लिटरली देखेंगे तो सुबह में परमेश्वर को धन्यवाद देना, जैसे गुड मॉर्निंग गॉड कह के, और दोपहर की जब बात है तो परमेश्वर को धन्यवाद करना कि उस प्रॉब्लम से परमेश्वर ने आपको निकाला, और परमेश्वर ने उस प्रॉब्लम में आप या फिर परमेश्वर आपको उस प्रॉब्लम में हेल्प कर रहे हैं। और नाइट में अगर कुछ गलती हुआ है तो परमेश्वर से उस चीज़ के बारे में डिस्कस करो, और उसके बाद फिर से थैंक यू कहने के लिए थैंक यू कहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे उस चीज़ को देख के वो एंगर को नहीं बताया, बल्कि हमारे साथ रह के उस प्रॉब्लम के प्रति एंगर दिखाने का डिसीजन किया है। यहाँ पर फाइनल चीज़ मैं ये कहूँगा कि हमें ऑनेस्ट होना है और हमें रियल होना है। जैसे कि हम देखते हैं नोआ, दाऊद और पतरस, ये तीनों परमेश्वर के साथ उस कंसिस्टेंसी को बनाए रखे, वो परमेश्वर के साथ ही चले, भले ही उन्होंने अपने जीवन में पाप किया हो या ना किया हो, जो बाइबल में हमें मेंशन किया गया है या नहीं किया गया है। परमेश्वर यही चाहता है व्यवस्था विवरण 5:33 में कि इस तरीके से चलो हर एक एस्पेक्ट में कि तुम जीवित रह सको। और लास्टली मैं ये क्लोज करके कहूंगा कि परमेश्वर के साथ चलना मतलब सिंबॉलिक मीनिंग में उसका हाथ पकड़ना और एक ऑनेस्ट स्टेप उसके प्रति रेस करना है। आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। और जो मेरा टॉपिक है वो है ओबीडेंसी, और इस पे जो मैं वचन पढ़ने जा रहा हूँ वो है जॉन 14:15। इफ यू लव मी कीप माई कमांड। इस वचन से परमेश्वर कहना चाहते हैं कि हमें बस उनसे प्रेम करने से नहीं होता, उनके आज्ञा को भी मानना होता है। मतलब हम बोलते हैं हम प्रेम कर रहे हैं परमेश्वर से, हम बहुत प्रेम करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर हम उनके वचनों पर, उनके आज्ञा पर नहीं चलते हैं तो हम वो मतलब सारा चीज जो है वो बेकार है। कुछ भी करना हमारे लिए बेकार है। माता पिता को आदर करना, सच बोलना, दूसरों से प्रेम रखना, गलत कामों से बिल्कुल भी दूर रहना, इस सारे आज्ञा को हमें मानना पड़ेगा, तभी हम परमेश्वर से पास में आएंगे और कहलाएंगे कि हम प्रेम करते हैं। हमको बस दिखाना नहीं है, बस दिखाने के लिए नहीं करना है कि हम उनका आज्ञा मान रहे हैं, ये कर रहे हैं। अपने आत्मिक जीवन में हमें प्रेम करना है, क्योंकि परमेश्वर फिजिकल लाइफ नहीं लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ को देखते हैं। आमीन।